ये विशालकाय जो ताल है इसे यूं तो रामगढ़ ताल कहा जाता है और ये बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नैनीताल का जो ताल है बड़ा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, वो भी इतना बड़ा नहीं है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा तालों में से एक कहलाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ का जो भौगोलिक इतिहास है, इसका जो बनावट है वो अलग तरह का। नैनीताल चूँकि पहाड़ों के बीच में है और छोटा है, लेकिन ये गोरखपुर का रामगढ़ ताल बहुत विराट है और इसके चारों ओर एक घनी आबादी का बसेरा है। और इस आबादी में आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि सबसे जो ज़्यादा बड़ी आबादी हुआ करती थी या फिर आज भी है ऐसा नहीं कह सकते, वो थी निषाद समाज की। निषाद समाज कौन होते हैं आप लोगों को पता है, जैसे मल्लाह, केवट, कैवर्त, धीवर और तमाम नामों से जाने जाते हैं लोग। कोली जिन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र में। ये निषाद समाज आमतौर पर मत्स्य आखेट यानी मत्स्य पालन, मछली मारना, नाव चलाना, ये इनका पेशा रहा है। देश की अगर बात करें तो सदियों से एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप लोग भली भांति जानते हैं भारत नदियों का देश रहा है। नदियों से घिरा हुआ जाल रहा है हमारे यहाँ, छोटी बड़ी नदियाँ हैं, आज भी हैं। यह इत्तेफाक रहा कि जो विकास कार्य हुए हैं आज़ादी के लगभग 70 सालों में, तो उसी में तो ज़्यादातर पुल आदि बने। यानी अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने पुलों का निर्माण धीरे धीरे शुरू किया, छोटे बड़े पुल पुलिया ये सब बनाते रहे। लेकिन उसके पहले क्या, उसके पहले का जो इतिहास है दोस्तों वो है नावों का। आवागमन के साधन जो हाथी, घोड़े, रथ, बैलगाड़ी, लड़िया, डल्लफ हुआ करते थे लोगों के, तो उसी में नाव सबसे प्रबल थी। चाहे आप किसी भी सवारी को क्यों ना रख लीजिए, लेकिन नाव की सवारी आपको करना ही पड़ता था क्योंकि नदियों को पार करने के लिए नाव थे। मल्लाहों का बहुत क्रेज आज़ादी के समय से भी बढ़ जाता है। अंग्रेज़ों ने भी बहुत सेवाएं ली हैं इन निषादों का, मल्लाहों का। गोरखपुर का ये चारों तरफ का जो परिवेश आप देख रहे हैं, इसमें एक मुहद्दीपुर है, एक रामगढ़ एकदम बिल्कुल एक गांव है यहाँ इस छोर पे। तो ये सब गांवों में एकदम जो है इनकी खेती बाड़ी हुआ करती थी। यहाँ तक कि जो नौका विहार जो डेवलप हुआ है आज के तारीख में, गोरखपुर विकास प्राधिकरण का ये जो पूरा एक्वायर करके जो ज़मीनों को यहाँ पर अथॉरिटी ने डेवलप किया है, प्रदेश सरकार ने, जो वीर बहादुर मुख्यमंत्री थे जिनके बेटे हैं फतेह बहादुर, जिनको आप लोग जानते हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं कैंपियरगंज से भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं बताऊं कि वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उनके समय में इस पूरे इलाके को डेवलप करने का एक तरह से काम शुरू हुआ था। ये जो जेट्टी देख रहे हैं आप, ये जो जेट्टी है बीच में, ये उन्हीं के द्वारा बनवाया गया जेट्टी है जिस पर से बोटिंग और तमाम आज के तारीख में जो बोट का मज़ा ले सकते हैं पर्यटक जो यहाँ पे आते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आपको समझना होगा कि ये सारी ज़मीनें, ये सुरहिया टोला कहलाता है। सुरहिया निषाद मल्लाह प्रजाति का ही एक उपनाम है। तो उन्हीं की ज़मीनों को बहुत कम दाम में, लोग तो यूँ कहते हैं कि 2000 रुपया एकड़ के भाव से लोगों ने एक्वायर कर लिया सरकार ने। सरकार जब किसी ज़मीन को एक्वायर करती है दोस्तों, तो उसमें किसी की परमिशन और अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। वो मनमाफिक अपना एक जो रेट है वो तय कर देती है और उस रेट पर जो है उसे लेना या देना पड़ता है। हर हाल में वो मुआवजा देती है। यहाँ भी मुआवजा मिला, लेकिन बहुत छोटा मुआवजा मिला लोगों को। लोगों को ये भी कहा गया था कि यहाँ जीडीए का डेवलपमेंट होगा तो तुम लोगों को खेती बाड़ी जो लिया जा रहा है उससे तुम वंचित हो रहे हो, तो तुम लोगों को एक एक हर परिवार में नौकरियाँ दी जाएंगी, जो ऐसा हुआ नहीं। ये बड़ा झोल हो गया। निषादों के साथ हर समय हर काल में झोल हुआ है। एक उदाहरण दे दूंगा तो आप सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग सोचिए कि जब कहीं से पुल निकलता है, हाईवे निकलता है, तो खेतों को जब एक्वायर करती है सरकार तो मुआवजा देती है ना, मोटा मुआवजा, क्योंकि वो खेती करने योग्य ज़मीन थी और वो अब वंचित हो गया, तो एक मोटा मुआवजा दिया जाता है। निषादों के साथ बड़ा छल हुआ है। इस सरकार ने, भारत सरकार ने मूर्ख बनाया है और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया है। नेताओं ने बिल्कुल नहीं उठाया इस मुद्दे को। कभी किसी ने न केंद्र सरकार के सामने उठाया न फिर राज्य सरकार के। क्या हुआ, घाट छीन लिए गए यार। कितना बड़ा सोर्स का एक इनकम का साधन था मल्लाहों के। भले एक छोटी आबादी उसे करती थी, नाव चलाने वाले नाविकों का वो रोजगार छीन लिया गया। एक परिवार ही उससे पलता था, 2 परिवार पलता था। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस मुद्दे को किसी ने नहीं उठाया। पुल बने, नाव बंद, और नाव बंद, रोजगार बंद।
वो परिवार बिल्कुल बेरोजगार हो गया। 4-4 लोग एक एक नाव पे लगते थे। सोचिए निषाद मल्लाह केवट इनके साथ कितना बड़ा छलावा हुआ है, जबकि वही केवट राम को पार उतारने का श्रेय सरकार डंका बजा बजा कर लेती है इलेक्शन के टाइम में और कहती है कि हमें आप वोट दीजिए, क्योंकि रामचंद्र जी के बहुत परम सखा थे निषाद राजगुहा हमारे केवट जी। लेकिन केवट जी के साथ छल हो रहा है और हुआ है, उनके वंशजों के साथ हुआ है, नाव चलाने वाली आबादी के साथ हुआ है। तो आप इस वीडियो से क्या जानकारी आपको मिली और क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर बताइएगा। यह निष्पक्ष एक बात थी एक समुदाय को लेकर। जिस तरह ताल के किनारे की तमाम आबादी बड़ी निषादों की थी, लेकिन आज वही लोग अपनी ज़मीनों को बेच दिए। बहुत सारे दूसरे लोग आकर अपनी अपनी मकान बनवा लिए, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। लेकिन निषाद छोटे से कमरे में सर्वाइव करने को मजबूर हो गया और वो किसी तरह अपना घर चला रहा है। मतलब बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। मतलब आप इस पर क्या क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आऊँगा मैं कुछ और बातों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।